कभी ये सवाल मन में आया है कि भारतीय इतिहास का एक पूरा स्वर्ण युग जब हम उसे आज देखने जाते हैं तो वो लगभग गायब सा क्यों लगता है? आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे, गुप्त काल की वास्तुकला के उस खोए हुए खजाने की पड़ताल करेंगे। इतिहास की किताबों में एक बहुत बड़ा दावा किया जाता है, वो ये कि गुप्त काल जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ, भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग था, मतलब एक गोल्डन एज। पर क्या ये सच है? क्या ये वाकई हमारी आर्किटेक्चरल उपलब्धियों का शिखर था? अगर हाँ, तो फिर यहीं एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। अगर वो सच में एक सुनहरा दौर था, तो फिर वो शानदार इमारतें आज कहाँ हैं? वो आलीशान मंदिर, वो भव्य महल, आखिर गए तो गए कहाँ? इसका जवाब सच कहूं तो काफी दुखद है। वो सब तबाह कर दिए गए। हूणों जैसे बाहरी आक्रमणकारियों ने उस दौर के ज्यादातर मंदिरों और महलों को खंडहर बना दिया। तो फिर सवाल ये है कि उस स्वर्ण युग के सबूत मिलेंगे कहाँ? जवाब ऊपर आसमान में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे है, चट्टानों के अंदर। तो चलिए अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या ये खोया हुआ स्वर्ण युग वाकई में इतना शानदार था जितना कहा जाता है? देखिए, हमारे सबूत ईंट और पत्थर से बनी इमारतों में नहीं है, बल्कि वो तो ठोस विशाल चट्टानों के अंदर छिपे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उन हैरत अंगेज रॉक कट गुफाओं की, जहां गुप्त काल की वास्तुकला की आत्मा आज भी सांस लेती है। अच्छा, तो ये रॉक कट गुफाएं आखिर हैं क्या? जरा सोचिए, ये प्रार्थना हॉल से लेकर रहने की जगह तक पूरी की पूरी इमारतें हैं जिन्हें बनाया नहीं गया था, बल्कि इन्हें एक विशाल चट्टान को अंदर से खोदकर और तराश कर निकाला गया था। मतलब ये कंस्ट्रक्शन से ज्यादा एक बहुत बड़े स्केल पर मूर्तिकला जैसा है। इस पहेली को सुलझाने के सुराग पूरे भारत में फैले हुए हैं। हम मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं से चलेंगे, फिर महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा का सफर करेंगे और भी कई जगहें देखेंगे। हर एक लोकेशन इस महान रहस्य का एक अहम हिस्सा है। और जानते हैं इन गुफाओं की सबसे कमाल की बात क्या है? यहाँ की धार्मिक विविधता। उदयगिरी में आपको शानदार हिंदू कला दिखेगी, अजंता बौद्ध धर्म को समर्पित है, और एलोरा में तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का एक अविश्वसनीय संगम देखने को मिलता है। ये उस दौर के शासकों की जबरदस्त सहिष्णुता का जीता जागता सबूत है। और हाँ, एलोरा की गुफाओं के बीच ही हमारी इस पूरी खोज का सबसे बड़ा, सबसे हैरत अंगेज सबूत छिपा है। एक ऐसी कलाकृति जो किसी इमारत जैसी नहीं, बल्कि एक पहाड़ के आकार की मूर्ति जैसी लगती है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी खोज के सबसे ऊंचे मकाम पर, कैलाश मंदिर। अब हाँ, ये तकनीकी रूप से गुप्त काल के बाद राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, लेकिन ये उसी रॉक कट परंपरा का शिखर है जिसे गुप्त काल में परफेक्ट किया गया था। ये एक ऐसी संरचना है जो हमारी कल्पना की हर हद को पार कर जाती है। इस मंदिर के बारे में जो सबसे अविश्वसनीय बात है, वो ये है कि इसे तराशा गया है सिर्फ एक ही चट्टान से। कोई जोड़ नहीं, कोई ईंट नहीं, बस एक अखंड चट्टान। तो सवाल ये है कि कोई भला पूरे पहाड़ को तराश कैसे सकता है? तरीका एकदम उल्टा था। कारीगरों ने नीचे से ऊपर की तरफ काम नहीं किया, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ काम किया। उन्होंने पहले पहाड़ की चोटी से गहरी खाइयां खोदी, पत्थर के एक विशाल कई मंजिला ब्लॉक को चारों तरफ से अलग किया और फिर उससे ऊपर से नीचे की ओर तराशना शुरू किया। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। और ये है वो नतीजा, एलोरा का कैलाश मंदिर। इसे सिर्फ एक इमारत कहना, मुझे लगता है इसकी शान में गुस्ताखी होगी। ये एक पूरा का पूरा पहाड़ है जिसे एक मंदिर के रूप में फिर से जन्म दिया गया है। बस एक पल के लिए इस अविश्वसनीय कला को देखिए। इसके साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा, और ये सब कुछ एक ही चट्टान से। इसे भगवान शिव के पौराणिक घर कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अब कुछ आखिरी सबूतों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि क्या चट्टानों के अलावा भी इस दौर की कोई और वास्तुकला आज भी बची है। माना जाता है कि गुप्त काल में स्तूप बनाने का चलन थोड़ा कम हो गया था, लेकिन जो कुछ भी बनाए गए वो वाकई असाधारण थे। सारनाथ का धमेक स्तूप इसका बेहतरीन उदाहरण है, जो उस दौर की शानदार कारीगरी की गवाही देता है। ये रहा सारनाथ का धमेक स्तूप, स्वर्ण युग का एक दुर्लभ नगीना जो आज भी अपनी जगह पर खड़ा है।
ये इस बात का मजबूत सबूत है कि उस दौर की कलाकारी वक्त की मार झेलने के लिए ही बनी थी। तो इस पूरी छानबीन के बाद हम गुप्त वास्तुकला की असली पहचान के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे अहम बात ये निकल कर आती है, ये स्वर्ण युग उन इमारतों से साबित नहीं होता जो वक्त के साथ गिर सकती थीं। ये साबित होता है उन स्मारकों से जिन्हें इस उपमहाद्वीप की धरती के सीने में ही तराश दिया गया था। मतलब उस युग की असली कलाकारी कुछ बनाने में, कुछ जोड़ने में नहीं थी, बल्कि चट्टान को हटाने में थी, घटाने में थी। सोचिए, उन्होंने कुछ जोड़ा नहीं, सिर्फ फालतू पत्थर हटाया और पीछे रह गई एक अमर कलाकृति। और हम इसी एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इसका क्या मतलब है जब किसी सभ्यता की सबसे बड़ी वास्तुकला की विरासत वो नहीं होती जो उसने बनाई, बल्कि वो होती है जो उसने तराश कर हटा दी।